जय माई की दोस्तों। आज आपके सामने हम लग्न चार्ट को कैसे पढ़ेंगे इसका एक एडवांस तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि पाराशर ज्योतिष में हर भाव के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया गया है कि कौन सा ग्रह किस भाव में किस तरीके से प्रभाव देगा। इसलिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर किसी भी लग्न चार्ट में ग्रह की 4 कैटेगरी बांटी हैं। पहली है ए प्रकार की कैटेगरी, जो त्रिकोण को बताती है, यानी जो हमारा पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव होता है, जो त्रिकोण को कैटेगरी को डिफाइन करता है। दूसरा जिसको हमने बी कैटेगरी की ग्रह बताया है, वो हमारे केंद्र के ग्रह हैं। इसमें हमारा पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव रहेगा। तीसरा आता है सी कैटेगरी, जिसमें हमने नाम तो नहीं दिया, लेकिन दूसरा भाव और 12वां भाव, इसको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। इसको इसलिए सी कैटेगरी में रखा है क्योंकि द्वादश जो दोनों भाव होते हैं, एक खुद में ना तो पॉजिटिव डिफाइन होते हैं या नेगेटिव डिफाइन होते हैं। डी कैटेगरी में हमने तीसरे भाव को, 6वें को, 8वें को और 12वें को माना है, 11वें को माना है। क्या होता है कि तीसरा, छठा, 8वां और 11वां, ये जो भी भाव हैं, इनको हमने डी कैटेगरी में रखा है, जो कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं कुंडली में। अब हमें ये समझना है कि किसी भी कुंडली देखते समय कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई ग्रह हम अच्छा माने या उसको खराब माने, या ग्रह को हम किस दृष्टिकोण से देखें। एक जब कुंडली का फलादेश करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। इसको हम आगे समझते हैं। जैसे कि मान लें यही कुंडली है सामने, इसको हम मकर लग्न की कुंडली मान लेते हैं। मकर लग्न की कुंडली मानने से क्या हो गया कि यहाँ पे इसको नंबर दे देते हैं सबको। इस कंडीशन में जैसे ही हम ग्रहों को बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस तरीके का है। अब चूंकि शनि के पास आया कौन कौन सा भाव, लग्न भाव और दूसरा भाव, तो लग्न यानी फिर से हमारा त्रिकोण और केंद्र वाला भाव मिला, यानी इसको हम त्रिकोण वाला यानी ए कैटेगरी में रखेंगे, और दूसरा भाव मिला यानी सी कैटेगरी में, तो हम शनि को रखेंगे ए और सी, ए प्लस सी, यानी हमारे लिए शनि अच्छा है। दूसरा देखते हैं जो गुरु के लिए, गुरु को मिला तीसरा भाव और 12वां भाव। तीसरा भाव यानी हमारे डी कैटेगरी में रहेगा वो, और 12वां भाव हमारा सी कैटेगरी में, यानी गुरु को मिला सी प्लस डी। जब भी किसी ग्रह को सी और डी मिलते हैं तो उस ग्रह की क्षमता उस कुंडली में, उस लग्न कुंडली में, वो व्यक्ति के लिए हानिकारक हो जाता है। तीसरा जैसे कि हम मंगल को देख लेते हैं। मंगल फिर से बी प्लस इसको मिलेगा डी, क्योंकि एक केंद्र का है और एक उपचय भाव, एक 11वां भाव मिला है। एक गुरु की तुलना में उतना खराब नहीं है जितना गुरु ज्यादा नुकसान देगा। फिर आते हैं शुक्र के लिए। शुक्र को मिलेगा त्रिकोण और केंद्र, यानी ए और बी। जो भी प्लैनेट ए और बी दोनों भाव मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा लाभदायक हो जाता है किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न कुंडली में। शुक्र के बाद आ जाता है हमारा बुध। अब बुध के लिए फिर से एक समस्या आ जाती है कि बुध के पास एक तो है बहुत अच्छा भाव त्रिकोण का, और दूसरा आ जाता है उसके पास डी कैटेगरी का, यानी उसके पास आ जाएगा एक तो छठे का भाव का मालिक हो गया और 9वें भाव का मालिक, यानी इसके पास फिर से हम उसे ए प्लस डी देंगे।
यहीं पे हमें सबसे जानकारी रखनी पड़ती है कि कोई भी ग्रह, चाहे बुध हो या किसी भी अलग अलग लग्न कुंडलियों में अलग अलग ग्रह बनते हैं, तो किसी ग्रह को किस तरीके से देखना चाहिए। मकर लग्न में सबसे ज़्यादा दुविधा बुध ग्रह देता है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में आती है, इसलिए बुध ज़्यादातर फल नवम भाव के देता है। अब आ जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के पास सिर्फ अकेला केंद्र है बी, यानी एक तरह से मकर लग्न के लिए ठीक ठाक ओके ओके ग्रह मान सकते हैं। फिर आता है सूर्य, जो कि जिसके पास डी कैटेगरी का ग्रह है और जो मकर लग्न के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, 7 प्रकार के जो ग्रह हो गए, इनको हमने इस तरीके से कैटेगराइज रखा है। हर प्रकार के लग्न में अलग अलग ग्रह अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। इस प्रकार जो ए और बी और ए और सी के कॉम्बिनेशन वाले ग्रह होंगे वो उस लग्न कुंडली के लिए अच्छा प्रभाव देंगे, जबकि जो ग्रह सी और डी कैटेगरी वाले होंगे, बी और डी कैटेगरी वाले होंगे, वो ग्रह उस लग्न कुंडली के लिए नुकसान वाले साबित होंगे। और हर लग्न कुंडली में ग्रह ऐसा होगा जो ए और डी दोनों का प्रभाव दे रहा होगा, तो उसकी ये देखेंगे कि मूल त्रिकोण राशि अच्छे भाव में पड़ रही है या बुरे भाव में पड़ रही है। इस तरीके से हम लग्न चार्ट को पढ़ने का एडवांस तरीका जानते हैं। इसको आगे से विस्तार से बताएंगे। जय माई की।